सृष्टि के कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर इस देश की सबसे महत्वपूर्ण तपस्थली, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने बैठ करके न सिर्फ साधना की बल्कि इस देश को भी साधनों से संपन्न किया। इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और वर्तमान समय में विश्व की समस्त आर्य समाजों के सबसे बड़े संगठन सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज कहते हैं, उसके यशस्वी अध्यक्ष और मेरे दीक्षा गुरु पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, मेरे से पूर्व जिन्होंने अपनी बातें रखी, जिनको विश्व आर्य रत्न से सम्मानित किया आर्य प्रतिनिधि सभा ने कुछ समय पहले, और जिनको भामाशाह के रूप में देखा जाता है। अक्सर संस्थाएं जब आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती दिखती हैं तो ऐसे शख्स बीच में आते हैं और उन संस्थाओं का पुनरुद्धार करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने की एक कड़ी जोड़ करके उन कदमों को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आर्य समाज के गौरव डॉक्टर आनंद कुमार जी, मंच पर उपस्थित आचार्य आशीष जी, जिनके माध्यम से युवाओं के निर्माण का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम इसी संस्थान के माध्यम से चल रहा है। स्वामी जी के साथ राजस्थान से आए आदरणीय गिरिजन जी, एडवोकेट प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, आदरणीय रामनिवास आर्य जी और सार्वदेशिक से भाई धर्मेंद्र जी, मंच पर जिनके गीत आपने सुने भाई दिनेश पथिक जी, रुहेल सिंह जी, और हमारे उत्तराखंड से आदरणीय मानपाल सिंह जी राठी अध्यक्ष, मौर्य साहब और आदरणीय शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे हाकिम जी, जगपाल जी और इनकी पूरी टीम। ये भी बहुत एक शानदार टीम है पूरे, खास करके यदि हम हरिद्वार और देहरादून की बात करें, मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार जितने सक्रिय हैं शायद इतने लोग और सक्रिय नहीं हैं। आप हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। पवित्र मातृशक्ति और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, 2 मिनट मैंने संबोधन में इसलिए लगाई है, किसी भी संगठन के कार्यकर्ता को अपने संगठन के नेताओं के बारे में 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। उससे एक तो ये होता है कि अच्छे व्यक्तियों के सम्मान से कार्य बढ़ते हैं, दूसरा उनका परिचय सबके साथ हो जाता है और संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अभी चर्चा चल रही थी कि देश पूरे इस राष्ट्र में आर्य समाज का क्या योगदान है और क्या प्रासंगिकता है। मैं 3 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं बात को बिल्कुल उस जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था उसमें से लेकर के चलता हूं और जो ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बात कही वहां पर लेकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। वहां पर बात करते करते आदरणीय शैलेश मुनि जी ने एक बात कही कि जिस तरह से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और अभी वर्तमान में बांग्लादेश में हो रहा है, खास करके हिंदू समाज के लिए जिस तरह की प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई इन देशों में चल रही है, वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर रही है। मैं ये सोचता रहता हूँ, क्या सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने से हम लोग सक्षम हो जाएंगे? आपने ये बात की कि 26 वर्ष की आयु में उनके 6 बच्चे हो जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारे 36 बैठे हैं वो अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं। जिस दिन वो 36 एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं, चाहे कोई अफगानिस्तान में बैठा है, चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, हिंदुस्तान की तरफ आगे उठा करके नहीं देख सकता है। पिछले दिनों कुछ हिंदू संगठनों ने, मुझे नहीं पता किस उद्देश्य के साथ, आर्य समाज को बदनाम करने का एक प्रयास किया और वो नाकाम सा प्रयास हुआ। कहीं ना कहीं आर्य समाज को हिंदू समाज का दुश्मन प्रदर्शित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब आप इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे, ये पाएंगे कि जब जब हिंदू समाज के ऊपर आपत्ति आई तो इसी आर्य समाज ने उसके एक प्रहरी बन करके, उसके सिक्योरिटी गार्ड बन करके, उसका रक्षक बन करके काम करने का एक नया श्रेय प्राप्त किया है। देश की आजादी के आंदोलन के उन पन्नों को आप जरूर पलटेंगे, जब इसी देश के अंदर देश आजाद हुआ और देश, इस पूरे देश में 2 रियासतें जब नहीं मिल रही थी, एक कश्मीर की रियासत जो आज तक नाशूर बनी हुई है इस देश में, और दूसरी हैदराबाद रियासत। इसी भूमि से उठ करके नारायण स्वामी जी महाराज पैदल चल करके, सैकड़ों मील पैदल चलने के बाद उन्होंने जिस तरह से हैदराबाद आंदोलन लड़ा और निजाम के दांत खट्टे किए, यहीं पूरे उत्तर भारत से
सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में लगभग 10 से 12 हजार जो सत्याग्रही यहाँ से गए और काजीपेट, वारंगल ये सारे की सारे मराठवाड़ा की जेलें भर के रख दी उन्होंने। और आखिरी परिणाम यह निकला कि निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। और जो निजाम ये कहता था कि मैं इस देश का हिस्सा नहीं बन सकता, उसने सरेंडर किया। और आर्य समाज की शय पर भी, आर्य समाज के कहने पर ही इस देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पुलिस एक्शन किया। और उसका परिणाम हुआ आर्य समाज के उन खास करके युवा क्रांतिकारियों की बदौलत उसने झंडे अपने झुका करके वहां पर तिरंगा फहराया। ये आर्य समाज की बदौलत हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद जी से बात करें, उनसे पीछे स्वामी दयानंद जी से बात करें, और उनसे पीछे हम लोग चले जाएं, पीछे कोने में एक फोटो लगाए स्वामी गिरजानंद जी का, यही चंडी मंदिर के पास। जब इतिहासकार लिखते हैं कि इस देश की आजादी का एक सूर्य और प्रकाश बनने का काम किया एक अंधे सन्यासी ने, और यहाँ पर अन्य राजाओं की रजवाड़ों की मीटिंग बुला करके, यहाँ की खाप पंचायतों की मीटिंग बुला करके देश की आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया, तो ये भी श्रेय कहीं न कहीं आर्य समाज, उसके संस्थापक महर्षि दयानंद और उनके गुरु गिरजानंद जी को जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसी एक संगठन का, किसी एक विचार के मानने वाले लोगों का है, तो वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचार के मानने वाले लोगों का है। कितने ही लोगों के सिरहाने पर जो जेल के सीखचों के पीछे बैठे रहते थे, सोते थे, उनके सिरहाने पर सत्याग्रह प्रकाश मिलती थी। वो आपसी तालमेल में जब आप एक दूसरे का अभिवादन करते थे तो नमस्ते जी कह करके बोलते थे। प्रतिदिन संध्या जिनके कार्यों का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी, वो यज्ञ साप्ताहिक करते थे। ये जब जेल का सर्वे हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इस देश की आजादी में अधिकांश लोग वो थे जिन्होंने महर्षि दयानंद से प्रेरणा ली। तो ये इतिहास के पन्ने कहीं ओझल ना हो जाएं, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आजादी के अमृत महोत्सव की आजकल टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, कहानियां दिखाई जा रही हैं। आप लोग ये ध्यान जरूर देना चाहिए, राज्यसभा टीवी हो, लोकसभा टीवी हो या डीडी न्यूज, उसको बारीकी से देखना। उन पन्नों से भी आर्य समाज को ओझल किया गया है। वर्तमान सरकार की बात हो चाहे पहले की सरकारों की बात हो, मुझे लगता है कि उन्होंने ऋषि दयानंद के साथ भी न्याय नहीं किया और आर्य समाज के साथ भी न्याय नहीं किया। और मैं ये कहता हूं अक्सर, उन लोगों के पूर्वजों को कोई नहीं पूछता जिनकी संतानें सो जाती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि आर्य समाज के नौजवान सो चुके हैं? क्या उनकी रगों में दौड़ने वाला गर्म खून आज ठंडा हो चुका है? मुझे लगता है और ज्यादा साहस के साथ, उत्साह के साथ, कर्मठता और मेहनत के साथ आगे आने की जरूरत है। ये जो तपस्थलियां हैं, जब देश की आजादी के आंदोलन से और आज तक की हम बात करेंगे, पूरे राष्ट्र के अंदर आर्य समाज का क्या योगदान है। मैंने देश की आजादी के आंदोलन की बात की, उसके बाद मैंने हैदराबाद आंदोलन की बात की। यदि हम उसके भी आगे चलते चले जाएं, इसी देश के अंदर शराबबंदी आंदोलन की बात सबसे पहले आर्य समाज ने की। और जिन स्वामी जी का नाम आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी ने लिया, उन्होंने भी संसद के सामने जाकर के अपनी छाती खोल करके खड़ी कर दी कि इस देश के अंदर को हत्या बंद होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था, लेकिन तुम लोगों ने लागू नहीं किया। तो वो सन्यासी संसद के सामने खड़े और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई इन सरकारों के द्वारा। ये आर्य समाज के आंदोलन थे। उसके बाद यदि हम बात करें, जब राजस्थान के अंदर आदरणीय गिरजानंद जी एडवोकेट यहाँ बैठे, आर्य समाज के प्रधान है वहाँ आर्य सभा के, वो भी जानते होंगे और इतिहास के वो पन्ने आपको भी याद होंगे। 1987 में जब डीएवी में पढ़ने वाली एक 16 साल की बहन को जिंदा सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसके पति को, उसका पति मरा और उसके साथ उसको जिंदा जला दिया गया सती के नाम पर। तब आर्य समाज के 100 सन्यासी दिल्ली से निकले और देवराला तक की यात्रा निकली। और उस यात्रा का परिणाम यह निकला कि जब वो यात्रा वापस दिल्ली पहुंची भी नहीं थी, तो केंद्र की सरकार ने ये कानून बनाया आर्य समाज के आंदोलन के दम पर कि आज के बाद कोई से सती प्रथा का महिमा मंडन भी नहीं कर सकता है। ये आर्य समाज की विजय। इसी हरिद्वार के अंदर जब गंगा सभा के लोगों ने आर्य समाज के लोगों के पंडाल को समेट करके गंगा में बहा दिया था, उनके ऊपर गरम चाशनी के कढ़ाई उन लोगों के ऊपर उठेल दिए थे और हम लोग चुप होकर के बैठ गए थे। तभी इसी आर्य समाज के सन्यासियों ने 1986 में पहली बार दोबारा से फिर महर्षि दयानंद की उसी पाखंड खंडनी पताका को फहरा करके 45 दिन तक कार्यक्रम किया। और मुझे याद है 2010 में हाकिम सिंह जी बैठे हुए हैं, मास्टर जी आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, वो यहाँ होंगे, जगपाल सिंह जी, पूरी टीम इनकी, मैं इनके साथ रहा और 45 दिन हम लोगों ने भी यही 2010 में पूर्ण कुंभ मेले के ऊपर काम करने का काम किया। ये काम आर्य समाज ने किया है। मैंने शराबबंदी आंदोलन की बात की,
यदि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात करेंगे तो जहां लगभग 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि चाहे शूद्र हो और चाहे स्त्री हो सबको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन कोई किसी 75 वर्षों में किसी सरकार ने उन बातों को सुनने का प्रयास नहीं किया। जिन्होंने सुना उन्होंने महर्षि दयानंद का नाम लेने का जो है इच्छा जाहिर नहीं की। तब 2005 में महर्षि दयानंद के सिपाहियों ने टंकारा से एक यात्रा शुरू की महर्षि दयानंद जी के जन्म स्थान से, और 1919 में जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग का, वहां जाकर के उस यात्रा का समापन किया। उस यात्रा का नाम रखा बेटी बचाओ अभियान। उसी बेटी बचाओ अभियान को 2014 में मोदी जी ने दोबारा से शुरू किया और उन्होंने अपना नाम दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी आंदोलन की नींव में भी कहीं ना कहीं आर्य समाज दिखाई देता है। आर्य समाज की वर्तमान में प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब रोहतक के एक छोटे से शहर के अंदर एक 19 वर्ष का नौजवान लड़का अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पिता को और अपनी नानी को सिर्फ इसलिए मार देता है कि उसकी बातें कहीं पूरी नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी प्रासंगिकता आर्य समाज के इस रूप में है। ये जो संस्थान बन रहे हैं, मैं इस बात के ऊपर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आशीष जी जैसे युवा विद्वान जो दर्शन पढ़ाते हैं, जो साधना सिखाते हैं, इनकी आवश्यकता इसी रूप में है कि इनके माध्यम से अपनी बैटरी को चार्ज करना है, रिचार्ज करना है और समाज के इन थपेड़ों से टकराते हुए इस समाज को सशक्त बनाना है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ, मैं विद्या में आयु में आप लोगों से छोटा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। साधना का उद्देश्य सिर्फ आत्मिक व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति की बात नहीं है। जब तक ये समाज, हमारे ऋषि हमारे आदर्श हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती लंबी लंबी साधनाएं करते थे और अपनी साधना पूरी करने के बाद वो जब समाज में चलते थे तो जैसे ठाकुर विक्रम सिंह जी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि उनको कोलाहल स्वामी जी कहते थे। जहां देखते थे कि अन्याय हो रहा है वो बोल पड़ते थे, अभाव दिखाई देता था तो वो बोल पड़ते थे, अज्ञान दिखाई देता था तो वो बोल पड़ते थे। आज हमें भी इसी प्रकार से यहाँ ऐसी ऐसी तपस्थलियों से एनर्जी लेकर के समाज में जाना पड़ेगा और जहाँ कहीं लगेगा कि यहाँ अभाव है तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ लगेगा कि अज्ञान है वहां सत्यार्थ प्रकाश और वेद के प्रकाश को लेकर के उस अंधेरे को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। इन बच्चों को कार देने से पहले हमें संस्कार देने पड़ेंगे और जिस दिन हमने इन बच्चों को संस्कार दे दिए, मुझे लगता है कि हम ऋषि के कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी ज्यादा हो गया तो धन्यवाद आदित्य महाराज जी। आइए सम्मान करें ऐसे युवा सन्यासी का, और जिनकी चमक और दमक दोनों आपने देखी उनके प्रवचन के माध्यम से। सम्मान के लिए निवेदन करेंगे आचार्य आशीष जी आ जाएंगे, अशोक वर्मा जी, माननीय मंत्री जी, शत्रुघ्न मौर्य जी आ जाएंगे। युवा सन्यासी का सम्मान सत्कार